नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्या वास्तु ज्ञान पर। हरतालिका तीज का पूजन व्रत कुमारी कन्या कर सकती है। शादी होने के बाद भी नारी कर सकती है। अंतिम अवस्था तक प्राण छोटे तब तक हरितालिका तीज का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखो, एक एकादशी और एक हटाली। हाँ, इतना जरूर है, ज्यादा सर्दी भी बेकार हो गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर नहीं साथ दे रहा तो कुछ फल खा लो, खुद कुछ चाय दूध जूस आप लेकर कर लो। इतना भी नहीं बने, शरीर बहुत ही बेकार हो गया तो आप एक समय फल का हल हार धारण कर, ठीक है। पर हरितालिका व्रत करने वाली माताएं भले उद्यापन कर दें तो उस भरत को थोड़ा हल्का कर लो। अध्यापन का नामक अपने ब्रांड को हल्का कर। थोड़ा हल्का था। हरितालिका तीज का व्रत का उद्यापन करते हैं। हर चीज रक्तपात, कपड़े किस तरीके 5 कपड़े, पुरुष के 5 तरह का अनाज, 5 तरह का फलाहार, 5 तरह का फल, तब 5 तरह का फल रखा था है हरितालिका तीज के उद्यापन में। दुनिया के लोग उस पार तरह के फल को केला पपीता गिलने मौसम में लें और अनार संतरा गिनने, सब कुछ के लिए टैक्स पर उस 5 तरह के फल में धतूरे को ने गिनते। पर शिव कथा में वर्णन आता है, हरितालिका तीज के उद्यापन में लिखा हुआ है, सबसे पहले 5 फल अगर गिनना है तो उसमें पहले धतूरे को गया, क्योंकि शंकर को प्रिय होता। शंकर उसको स्वीकार कर लेता है। और धतूरा शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है उसका प्रसंग आपको पहले भी कहा, आजकल करते हैं। धतूरा जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा कोई कार्य अटक रहा होता है। जिस कार्य को बार बार एग्जाम में बैठा, बार बार परेशान हो रहे, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे, नहीं हो रहा। एक बार धतूरे को हृदय से, भगवान को प्रेम से, करुणा सागर मेरे शंकर को दिल से एक बार वह धतूरा भगवान से विनती कर कर उसको चढ़ाओ तो सभी भगवान तुम्हारा कार्य सफल कर देगा। पर दिल से तराना, हृदय तालिका तीज की पूजन करने वाले को चाहिए कि बालू का, मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। फुलेरा को बनाया गया है पर शंकर जी के ऊपर लटकाने के लिए, टांगने के लिए उसके नीचे शिव पार्वती गणेश जी की सुंदर बालू की मूर्ति बना लेना चाहिए। पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। शिव की आराधना करना चाहिए। जो फल आपके पास में हो शंकर को समर्पित करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। आराधना सबसे पहली, पूजन हरतालिका तीज की प्रदोष काल के अंतर्गत हो जाना चाहिए। शाम के समय प्रयास रहा करो, प्रदोष काल के समय पर पहली पूजन हो जाए तो ज्यादा अच्छा। पर लोगों की आदत रहती है कि 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक पहली पूजन करें, फिर दूसरी आराम से, फिर तीसरी, फिर आराम से भेजा होते। तो ऐसा सब अपने अपने हिसाब से। पर शास्त्र नीति कहती है कि प्रदेश उसका जो समय होता है, प्रदोष काल होता है, शाम का समय होता है, उस समय पर हरतालिका तीज की पहली पूजन व जिससे आपका मन चित्त शंकर भगवान में उस घड़ी, उस पल, कुछ क्षण में आपसी के हो जाएं और संकट आपका हो। था अगर किसी के आने में देरी हो, कोई आ नहीं पा रहा है, बहुत देरी हो रही हो, तो हरतालिका पूजन व्रत वर्णन करता है कि शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण, गणेश जी का निर्माण और लेना जो बनाया हुआ है, ये प्रदोष काल के पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए। प्रदोष काल के अंतर्गत फुलेरा नहीं बनना, पद फुलेरा पहले बन जाना चाहिए। और बहुत विचित्र, बहुत विशेष बात ध्यान रखिए हरितालिका तीज की, कि शंकर जी का जो अपने स्वरूप बनाया है, पाते हैं में धांधली में चौकी पर रंग पर जो स्वरूप बनाया है, पहले नहीं रखना। पहले क्या बांधना है, खुले पहले फुलेरा मान है, उसके बाद उसके नीचे शंकर जी को रखिए। कई अब जो हरतालिका तीज का पूजन करते हैं तो उनके लिए हो गया। दूसरे के लिए सुन लें, जो नारी हरितालिका तीज का पूजन नहीं करती तो नहीं करती, साधना नहीं करती। इसके लिए मैं कहा गया कि आप अगर यह व्रत नहीं करते हो तो एक कार्य जरूर करना, कहीं पर फुलेरा बंदा हो, हरताली की पूजन हो रही हो, 5 मिनट 10 मिनट निकालकर अपने आसपास के किसी पौधे में से पत्तियां लेकर या पुष्प लेकर, 5 वृक्ष की पट्टी या 5 छक्के पुष्प लेकर, शंकर भगवान को जब पूजन हो रही हो, 5 मिनट माताएं जब पूजन कर रही हूं, तब आप भी उस पुष्पों को, उस पत्तियों को संगठन को समर्पित कर सकते। यह नहीं चढ़ा करके तो 5 हल फल नहीं चला सकते, तो 5 कुछ भी पुष्प आदि का शिव को समर्पित और क्यों चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाना चाहिए। तो कहां करने आई स्त्री अगर मान लो हरतालिका का व्रत नहीं करती, पूजन नहीं करती, आराधना नहीं करती, तो वो कन्या, वो नारी, कोई स्त्री अब पुरुष कार्य को बहुत करेगा, दुकान विचार 4 चलाएगा, व्यापार भी बढ़ाएगा और संपदा को जोड़ा नहीं पाएगा।
₹1 कमाए का सबब रुपये खर्च वाला काम चलेगा। हस्त नक्षत्र में जो तृतीया पड़ती हैं, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया का महत्व कहा गया है, वो संपदा को बढ़ाती है, मनोकामना को पूर्ण करती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत जो तृतीया आती है, मनोकामना को पूर्ण कर पर चली जाती है। इसलिए शिव की आराधना के लिए प्रथम हस्त नक्षत्र में किया गया। दान हस्त नक्षत्र के अंतर्गत तृतीया के दिन किया गया। फोन में हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन किया गया। श्रृंगार हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन कराया गया। अपना सुंदर सिंह डोगरा, भगवान का आनंद, 5 तरह के वस्त्र, 5 तरह के स्त्री पुरुष के वस्त्र, 5 तरह का फल, 5 तरह का अनाज, ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मणी के साथ आप या तो ब्राह्मण से उद्यापन करवाएं या फिर आप स्वयंभू करते हैं। शिव को समर्पित करके ब्राह्मण और ब्राह्मण को भोजन कराकर वह भाग प्रदान करें। यही हरितालिका तीज के उद्यापन का वर्णन आता है। सुंदर भाव शहर कालिका माता हाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।